सोचिए, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कामयाबी का असली पैमाना क्या होता है? क्या वो बस कमाई है या फिर उसका ब्रांड नेम? शायद नहीं। असली सिग्नल तो ये है कि लोग उसे इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं, यानी जिसे हम कहते हैं यूजर एंगेजमेंट। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आज हम इसी एंगेजमेंट को ट्रैक करने के एक फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। चलिए, इसको हम 6 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे उसे एक बुनियादी सवाल से जो सबसे अहम है। फिर देखेंगे कि यूजर्स असल में जुड़ते कहाँ हैं, कौन से नंबर्स यानी मैट्रिक्स वाकई में मायने रखते हैं, उनके बर्ताव को कैसे डिकोड करें, डेटा को और गहराई से कैसे समझें, और हाँ, आखिर में इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, कोई भी डेटा या नंबर देखने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। और देखिए, पूरी कहानी घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आती है। क्या हमारे पास इतने एक्टिव यूजर्स हैं जिससे ये साबित हो सके कि हम सही दिशा में हैं और प्रोडक्ट मार्केट फिट तक पहुंच रहे हैं? मतलब, क्या हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की सच में जरूरत है? अगर इसका जवाब ना है तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाती हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि लोग हमसे जुड़ कहाँ रहे हैं, यानी वो कौन-कौन से कस्टमर टच पॉइंट्स हैं जहां ये इंटरैक्शन हो रहा है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंगेजमेंट सिर्फ डिजिटल नहीं होता। हाँ, वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया और ईमेल तो सबसे कॉमन जगह हैं ही, लेकिन वेबिनार या आमने-सामने की मुलाकातें जैसे ऑफलाइन चैनल्स भी उतने ही ज़रूरी हो सकते हैं, बल्कि ये अक्सर एक ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हमें ये पता चल जाए कि देखना कहाँ है, तो अगला कदम है ये तय करना कि मापना क्या है। और यहीं पर एंगेजमेंट मैट्रिक्स काम आते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो यूजर के बिहेवियर की पूरी कहानी कहते हैं। सबसे पहले आता है DAU यानी डेली एक्टिव यूजर्स। ये मैट्रिक्स सीधा सीधा दिखाता है कि हर दिन कितने लोग आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ये इस बात का एक बहुत मजबूत संकेत है कि आपका प्रोडक्ट लोगों की आदत बन रहा है या नहीं। और फिर आता है MAU यानी मंथली एक्टिव यूजर्स। ये 30 दिनों के अंदर आपके यूजर बेस के टोटल साइज और उसकी पहुंच का एक बड़ा और साफ नजरिया देता है। इन दोनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, DAU आपके प्रोडक्ट की रोज की सेहत का थर्मामीटर है, जबकि MAU उसकी कुल पहुंच और अट्रैक्शन को मापता है। मान लीजिए MAU बहुत ज़्यादा है लेकिन DAU कम, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग प्रोडक्ट को बस एक बार आजमाकर भूल रहे हैं। दोनों साथ मिलकर ही एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एंगेजमेंट रेट हमें बताता है कि कुल यूजर्स में से कितने असल में एक्टिव हैं। एवरेज सेशन ड्यूरेशन ये दिखाती है कि वो कितनी देर रुकते हैं। और रिपीट एंगेजमेंट रेट ये बताता है कि वो कितनी बार वापस आते हैं। ये सब मिलकर पूरी पिक्चर को और भी ज्यादा क्लियर कर देते हैं। अब जब हमारे पास आंकड़े आ गए हैं तो असली काम तो अब शुरू होता है, इन नंबरों के पीछे की वजह को समझने का। हमें इन डेटा पॉइंट्स को यूजर्स की कहानियों में बदलना होगा। हम एक आम यूजर की जर्नी को देखकर शुरू कर सकते हैं। वो साइन अप करते हैं, एक मेन फीचर इस्तेमाल करते हैं, कुछ कंटेंट देखते हैं और फिर कोई ज़रूरी एक्शन लेते हैं। इस रास्ते को समझने से हमें पता चलता है कि वे हमारे प्रोडक्ट को असल में कैसे अनुभव करते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में उन्हें क्या चीज़ अपनी तरफ खींचती है। कौन से फीचर्स या कंटेंट ऐसे चुंबक की तरह है जो उन्हें बार बार वापस खींच लाते हैं। इन हीरो फीचर्स को जानना, यानी वो खास चीज़ें जिन्हें आपके यूजर्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये जानकारी अविश्वसनीय रूप से कीमती है। और हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही ज़रूरी है। हमें उन जगहों को भी ढूंढना होगा जहां यूजर्स अटक जाते हैं या उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। इन ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स की पहचान करना ही सुधार की सबसे बड़े मौकों को सामने लाता है। और गहराई में जाने के लिए हमें एवरेज आंकड़ों से आगे देखना होगा। यहीं पर सेगमेंटेशन काम आता है। अपने यूजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर हम कहीं ज्यादा गहरी और काम की जानकारी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर नए और वापस आने वाले यूजर्स को देखिए। नए यूजर्स के लिए ज़रूरी है कि उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू फटाफट समझ में आए। वहीं वापस आने वाले यूजर्स के लिए हमें उनकी आदतें बनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने पर फोकस करना होता है। दोनों की ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं। इसी तरह पेड और फ्री यूजर्स का एनालिसिस भी बहुत कुछ बताता है।
पेड यूजर्स को उन फीचर्स की वैल्यू मिलनी ही चाहिए जिनके लिए वो पैसे दे रहे हैं, और फ्री यूजर्स के लिए हमें ये समझना होगा कि उन्हें पेड यूजर में कैसे बदला जाए, या वे हमारे इकोसिस्टम में और क्या योगदान दे रहे हैं। और सेगमेंटेशन के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि भूगोल या बाजार के हिसाब से एनालाइज करने से अलग-अलग इलाकों में यूजर के बर्ताव और नए मौकों का भी पता चल सकता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमने डेटा इकट्ठा किया, उसे समझा, अब उसे एक ठोस एक्शन प्लान में बदलने का समय है। एक असरदार सुधार योजना में ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए खास एक्शन तय करें। दूसरा, उन चैनल्स को पहचानें जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरा, ये तय करें कि अगली बार किन मैट्रिक्स पर नज़र रखी जाएगी ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को माप सकें। आखिर में ये सब कुछ इसी एक बात पर आकर रुकता है। आपका यूज़र डेटा लगातार एक कहानी सुना रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कामयाबी के बारे में और उन जगहों के बारे में जहां सुधार की गुंजाइश है। सवाल बस इतना है, क्या कोई उसे सुन रहा है?